आपका चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ है, ये क्षेत्र में एक गर्व की बात है। एक टिकरी ग्राम सभा में 12 विधानसभा के लिए एक गर्व की बात है कि आप। हम चाहते हैं कि सबके बच्चे ऐसे आगे बढ़ें, पढ़े लिखे, जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे आने वाले युग में सब अच्छे मतलब शिक्षा के आगे बढ़ें शिक्षा में। मैनेज करता था जो है, मेहनत करके जो है, और खेती से कुछ मिलता था, कुछ जो है हम स्कूल में पढ़ा जो है, पहले तो स्कूल में पढ़ाते थे उस समय। जब ये लोग हाई स्कूल में गए तब से जो है उसको छोड़ करके कोचिंग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। दर्शकों, आइए आपको प्रयागराज के 12 विधानसभा के अंतर्गत टिकरी ग्राम सभा में लेकर चलते हैं, जहां पर किसान के पुत्र का चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ है। आइए हम मिलते हैं मुकेश कुमार जी से और मुकेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मुकेश कुमार के पिताजी भी बैठे हुए हैं साथ में और माता जी भी बैठी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं मुकेश कुमार जी से और बहुत बहुत बधाई मुकेश जी आपको। धन्यवाद। मुकेश जी, आपका चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ है, ये क्षेत्र में एक गर्व की बात है। एक टिकरी ग्राम सभा में 12 विधानसभा के लिए एक गर्व की बात है कि आपका चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ है। तो मुकेश जी, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो जो सबसे बड़ा श्रेय है मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। जैसे कि सारी जो मेहनत रही है स्टार्टिंग से ही पूरी इनकी ही रही है। इसके अलावा पूरा परिवार मेरा, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है समय समय पर। तो किसी एक का नाम छोड़ना मैं किसी ले नहीं सकता, तो बहुत सारे लोग हैं। तो मुकेश जी, आपके घर में कौन कौन है? और मैं, मम्मी पापा और 3 भाई हम लोग हैं, तो 2 बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया लोग भी जॉब में? हाँ, अभी जॉब में हो गए हैं। बड़े भैया 2015 में जॉब ज्वाइन किए और जो मझले भैया हैं वो भी 2019 में जॉब। पिताजी किसान हैं? पिताजी किसान है। माता जी? माता भी गृहिणी। तो मुकेश जी, जैसे पढ़ाई के समय बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत, पैसे की दिक्कत या और किसी चीज़ की तो दिक्कत? बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पहला सबसे बड़ा दिक्कत जो है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसा आपने बोला अभी कि पैसे की प्रॉब्लम बहुत होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इतना सुविधाएं नहीं है जो एजुकेशन की। तीसरा ये है गाइडेंस नहीं है यहाँ पे। बड़ी एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीसीएस एग्ज़ाम है या यूपीएससी एग्ज़ाम है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अगर बात करें जो रिसेंट में भी प्रॉब्लम है, जैसे ऑनलाइन आ गया है लेकिन अभी नेटवर्क नहीं पकड़ता यहाँ पे। आप आए होंगे, देखा होगा, तो बहुत ही स्लो नेटवर्क चलता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर अगर वो है तो कर सकते हैं लोग फिर भी। आप युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मैं इतना बड़ा उतना ही बना हूँ, पर फिर भी युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमेशा उनके अंदर हमेशा एक डर रहता है। जैसे मैं बाहर निकलने का मौका मिला, लंबा मेरा स्ट्रगल रहा है, मैं दिल्ली में भी रह चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो दिल्ली में रहते हैं वो बड़े घर से आते हैं, काफ़ी खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे गांव के लोग उतना नहीं पहुंच पाते बच्चे वहाँ पे। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आजकल आप अपने लक्ष्य बड़े रखिए, छोटे लक्ष्य मत रखिए, बड़े लक्ष्य रखिए। ऑनलाइन आ गया है अभी एजुकेशन, आप मटेरियल अवेलेबल हैं, फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं बहुत सारे। टेलीग्राम पे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनका मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्य बड़े रखिए, थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूरत है, स्ट्रेटजी बनाइए। थोड़ा सा टाइम लगता है हमेशा, बड़ी चीज़ जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो असफलता कई बार आती है, पर हार नहीं मानना है, लगे रहना है, आपको सफलता आती है। जैसे मुकेश जी, पीसीएस में आपका चयन तो हो गया है, तो आपके फ्रेंड हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उनकी प्रतिक्रिया कैसे आ रही है? सारे परिवार हैं, चाहे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, सभी खुश हैं। हालांकि सबको पता था एक टाइप से किसी न किसी दिन मैं निकालूंगा। मेरे जो, जैसे मैंने भी बताया कि लक्ष्य बड़े रखते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, लोगों को भी भरोसा रहता था कि हाँ निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये जस्ट ये कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आईआईटी क्रैक किया था, तो उस टाइम पे भी लोगों को थोड़ा सा भरोसा था। किस पद पर चयन हुआ मुकेश जी? मेरा चयन सुपरिटेंडेंट जेल अधीक्षक कारागार के पद पे हुआ है। देख लीजिए दर्शकों, आइए अब बात करते हैं। मुकेश जी के पिताजी हैं जो कि एक किसान हैं, किसानी करके उन्होंने अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। और आइए बात करते हैं पिताजी से। पिताजी, आपको जब पता चला ये कि आपका बेटा पीसीएस अधिकारी बन चुका है तो आपको कैसा लगा? सुन कर के मुझे बहुत खुशी हुई और लोगों से बताया, जो हमारे संपर्क में थे सबसे बताया, सब बहुत खुश हुए। जैसे पढ़ाई के समय बहुत दिक्कतें आती हैं, पैसे की दिक्कत आती है या और किसी चीज़ की दिक्कत आती है, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? मैनेज करता था जो है, मेहनत करके जो है, और खेती से कुछ मिलता था, कुछ जो है हम स्कूल में पढ़ा, जो है पहले तो स्कूल में पढ़ाते थे उस समय। जब ये लोग हाई स्कूल में गए तब से जो है उसको छोड़ करके कोचिंग, वो था जो है छोटा सा विद्यालय था प्राइमरी का, उसमें जो है नर्सरी, उसमें पढ़ाते थे। उसके बाद छोड़ दिए थे। ये इनको जब पैसे की ज़रूरत हुई तो मैं लोन लिया, जो है लोन ले करके जो है अब इन लोगों को जो है जो भी पैसा। देख लीजिए दर्शकों, मुकेश कुमार के पिताजी बता रहे हैं कैसे मेहनत करके, किसानी करके, लोन ले करके मुकेश जी को यहाँ तक आज पहुँचाए हैं। और आइए माता जी से अब बात करते हैं। माता जी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? माता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे का चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि सबके बच्चे ऐसे आगे बढ़ें, पढ़े लिखे, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे आने वाले युग में सब अच्छे मतलब शिक्षा के आगे बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हार नहीं मानना चाहिए, हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, चलते रहना चाहिए ज़िंदगी में। सब हाँ समाज को देख लीजिए, माता जी भी, मुकेश कुमार की माता जी भी यही कह रही हैं कि हार नहीं मानना चाहिए किसी भी बच्चे को। दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, माता पिता हैं वो तो कैसे भी करके उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो नमस्कार दर्शकों, एक लाइन बोलना चाहूँगा हार वाले पे। जी जी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, तो मैंने बोला तो हार नहीं मानना है, ज़िंदगी में चलते जाना है, रास्ते नए मिलते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, कैसे मुकेश कुमार जी ने कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई फिर से मुकेश कुमार जी को हमारी तरफ से और हमारी चैनल प्रयाग टाइम 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई मुकेश कुमार जी।